क्या जिन्न वाकई तौबा कर चुका है या उसने सिर्फ डर की वजह से वादा किया था। गायब होने वाले लोग एक दिन गांव के कुछ लोग बुजुर्ग के पास आए और बताया कि पास के जंगल में फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। जानवर गायब हो रहे थे और कुछ लोग जो वहां गए वापस नहीं लौटे। बुजुर्ग ने सोचा, क्या जिन्न ने फिर से कोई चाल चली है। उन्होंने फैसला किया कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। बुजुर्ग की दूसरी आजमाइश रात के वक्त जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, बुजुर्ग अकेले ही जंगल की तरफ बढ़े। इस बार उन्होंने पहले से ज्यादा तैयारियां कर रखी थीं। नमाज पढ़कर निकले, अपने साथ झमझम का पानी लिया और पूरे रास्ते तिलावत करते रहे। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं और हवा में फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थीं। जिन्न की वापसी जैसे ही बुजुर्ग जंगल के बीच पहुंचे, अचानक अंधेरा छा गया। उनके सामने वही जिन्न खड़ा था, मगर इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह गुस्से में चीख रहा था, तुम फिर यहां क्यों आए हो? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया। बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, तूने वादा किया था कि इंसानों को परेशान नहीं करेगा, फिर ये क्या हो रहा है? जिन्न हंस पड़ा और बोला, हाँ मैंने तौबा की थी, लेकिन मेरी फितरत नहीं बदली। मैं हमेशा से ताकतवर रहा हूं और इंसानों को डराना मेरा खेल है। बुजुर्ग को यकीन हो गया कि यह जिन्न झूठा था। उन्होंने जोर से अल्लाहू अकबर कहा और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जिन्न चीखने लगा, लेकिन इस बार वह बच नहीं सकता था। बुजुर्ग ने उस पर झमझम का पानी छिड़का और वह दर्द से तड़पने लगा। धीरे धीरे उसका जिस्म जलने लगा और कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया। उस रात के बाद जंगल फिर कभी डरावना नहीं लगा। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे और सबको यकीन हो गया कि जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। गांव में सबको लगा कि जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन बुजुर्ग का दिल अभी भी बेचैन था। उन्होंने जिन्न की राख को गौर से देखा। हवा में अजीब सा असर था, जैसे कुछ अभी भी अधूरा हो। राख में छुपा हुआ खतरनाक भेद। अगली सुबह जब बुजुर्ग मस्जिद में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे, तभी एक नौजवान दौड़ता हुआ उनके पास आया। वह डर से कांप रहा था। उसने हांफते हुए कहा, बाबा जी, हमने जंगल में उस जिन्न की राख देखी, मगर वो अपने आप उड़ रही थी और वहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या यह जिन्न पूरी तरह खत्म नहीं हुआ? राख का पीछा बुजुर्ग अपने कुछ शागिर्दों को लेकर जंगल पहुंचे। उन्होंने देखा कि राख धीरे धीरे हवा में उड़ रही थी और एक पुरानी वीरान मस्जिद के अंदर जा रही थी। यह मस्जिद सदियों से बंद पड़ी थी। लोगों का मानना था कि यहां कोई ताकत थी जिसने इसे उजाड़ दिया था। बुजुर्ग आगे बढ़े और दहलीज पर कदम रखा। अचानक मस्जिद के अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई, तूने मेरे बंधे को मार दिया, मगर मुझे नहीं हरा सकता। नया जिन्न पहले से